हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का चौथा अध्याय, जिसमें हमने प्रश्नावली 4.1 पूरा पढ़ा, प्रश्नावली 4.2 जिसमें हमने 3 प्रश्नों को हल किया है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 से शुरू करेंगे, चौथे का हल क्या है। तो प्रश्न संख्या 4 आपके सामने ये है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 3,6 1,2 3,6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको इसको मिलाने वाली रेखा का क्या ज्ञात करना है? समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको यही 2 बिंदु दिए गए हैं। कितने बिंदु दिए गए हैं? और जो आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इस सवाल को भी आप क्षेत्रफल से संबंधित करके ही लगाएंगे। बात समझ में आई ना? अब देखिए, क्षेत्रफल संबंधित करेंगे तो मान लेते हैं, माना ये जो दिया गया बिंदु है ये ए है और ये कितना है, बस हमने बिंदु का नाम ए बी माना, बाकी बिंदु दिए गए हैं। माना बिंदु ए कामा बी, मतलब ए 1,2 है, बी कितना है 3,6 है। और अगला ये मानेंगे कि माना जो कोई बिंदु पी है जो ए बी पर स्थित है। माना कोई बिंदु पी ऐसा है जो किस पर स्थित है? ए बी पर स्थित है। माना कोई बिंदु पी एक्स कामा वाई ए बी पर स्थित है। अगर रेखा है, रेखा का मतलब तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर होंगे, मतलब एक ही लाइन पर होंगे। और एक ही रेखा अगर है तो इसका मतलब उस पर उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। अगर ये एक रेखा है और 3 बिंदु आपको दिए गए हैं तो रेखा पर चाहे जितने बिंदु हो, तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल क्या है? शून्य आ जाए। तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये एक रेखा है। समझ में आई बात? तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा? ए बी पी। ए बी पी बराबर कितना रख देंगे? 0। क्यों 0 रखा गया? समझ में आया? 0 रखने का कार्य यह है कि आपको सिद्ध करना कि एक रेखा है, और रेखा सिद्ध करने का मतलब अगर ये 0 के बराबर रखेंगे तभी ये रेखा सिद्ध कर पाएंगे। बात समझ में आई ना? अब तब एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी बराबर 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी का फार्मूला क्या होगा? 1/2 1 3 x 2 6 y, और तीसरी जगह क्या रखेंगे? 1 और 1 1 बराबर कितना भाई? चूंकि रेखा सिद्ध करने के लिए बराबर 0 रखेंगे ही। 1/2 उधर जाके 0 बनेगा, इधर क्या बचा? 1 3 x 2 6 y 1 1 एंड 1 बराबर में कितना? 0। अब आप इसको किसी एक के अंदिश हल कर लीजिए। किसके अंदिश ज्यादा आसान है? C3 के अंदिश। C3 के अनुदिश प्रसारण करने पर ये हो जाएगा 1 बाहर है। 1 में कौन सा 1 है? ये A11 A12 A13, तो 3 1 4 प्लस में होगा। अंदर धकेंगे तो ये बचेगा 3y माइनस 6x। समझ में आया? फिर ये वाला 2 1 2 2 2 3, ये आएगा -1। -1 बाहर करेंगे, इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, 1 2 x y, y एक कम y माइनस x का पहाड़ा 2 से 2x। ठीक है। और यहाँ पर प्लस 1 करेंगे, अंदर कितना बचेगा? ढकेंगे 6 1 कम 6 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 बराबर कितना रखना है? 0 रखना है। अब ये बना 3y माइनस 6x माइनस y प्लस 2x, और ये कितना बना? प्लस 0 बराबर 0। 6x और 2x दोनों घटेंगे, कितना आएगा? माइनस 4x। 3y माइनस y प्लस कितने y? 2y बराबर कितना? 0। क्या मैं दोनों से -2 को कॉमन करूँ? ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, -2 उधर जाके 0, अर्थात सभी में -2 से भाग दिया जाए। ये कितना बन जाएगा? 2x। ये कितना बनेगा? माइनस y बराबर कितना? 0। ये उस रेखा का समीकरण आ गया। बात समझ में आई ना? और आपको समीकरण से ही मतलब था। फिर से समझिए, आपको 2 बिंदु दिए गए थे, 2 बिंदु दिए गए और क्या कह रहा है? रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो आपको एक्सरसाइज पढ़ना वहां पर आपको 3 बिंदु पता होने चाहिए, तब तो आप कुछ कर पाएंगे। तो तीसरा बिंदु आपने क्या मान लिया? पी एक्स कामा वाई। अगर रेखा थी इसी रेखा पर बिंदु पी भी होगा, मतलब अगर यहाँ ए है यहाँ बी है तो पी भी इसी मतलब रेखा पर कहीं ना कहीं होगा। समझ में आया? और रेखा अगर है तो इसका मतलब कि उन तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 के बराबर। 3 निर्देशांकों का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब उस निर्देशांक से बने जो भी चीज बनेगी वो क्या होगा? एक रेखा बनेगी। अर्थात रेखा का क्षेत्रफल कितना हुआ? 0 हुआ। तो रेखा एबीपी का क्षेत्रफल बराबर 0। तो रेखा एबीपी का क्षेत्रफल हमने निकाला, 0 के बराबर रखा, तुलना किया, क्या निकला? 2x माइनस वाई बराबर। ऐसे ही इसका दूसरा भी है। इसका जो दूसरा है ये इसका पहला प्रश्न है, चौथे का पहला।
चौथे का दूसरा जो है फिर से यही कहता है कि सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का क्षेत्रफल कितना भैया? रेखा का क्षेत्रफल 0। समझ में आया ना? क्षेत्रफल के लिए कितने निर्देशांक चाहिए? 3। तो मान लेते हैं कि ये जो रेखा यहाँ पर पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक 3,1, बी जिसका निर्देशांक 9, और इसी रेखा पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, इसका मतलब अगर ये रेखा है तो APB का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई ना? माना बिंदु P x, y, इन दोनों बिंदुओं का नाम रख देते हैं A, B। माना बिंदु P x, y AB पर स्थित एक बिंदु है। थोड़ा सा हमने इसको अलग कर दिया जो आपको भाषा समझ में आए। PXY जो है वो किस पर स्थित है? AB पर ही स्थित एक बिंदु है। बात समझ में आई ना? अब अगर तीनों बिंदु इसी पर हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अर्थात आप तब लिख सकते हैं, तब त्रिभुज APB या ABP का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, बराबर क्या होगा भैया? 0 होगा। इसका फार्मूला रखेंगे 1/2 3 9x 1 3 y 1 और 1, यही रखा जाएगा। बराबर कितना? बराबर 0। 1/2 उधर जाके 0 बन गया। क्या बना इधर? 3 1 1 9 3 1 x y 1 बराबर कितना? 0। C3 के अनुदिश प्रसारण कर दें। C3 के अनुदिश प्रसारण करने पर, और तो इसका प्रसारण R3 के अनुदिश में ज्यादा बेहतरीन होता। ठीक, चलिए C3 के अनुदिश करते हैं। 1 को बाहर करेंगे, अंदर कितना बचेगा? ढक दीजिए। 9y - 3x और -1 बाहर करेंगे। ठीक है, अंदर कितना आएगा? इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे। 3 का पहाड़ा y 3y -x का पहाड़ा x, x एक कम x, प्लस 1 बाहर होगा, इधर से ढकेंगे। 3 3 9 -9 बराबर कितना? 0। 9y - 3x -3y प्लस x और प्लस कितना बना? 0 बराबर कितना? 0। 9y - 3y करेंगे कितने y? 6y -3x प्लस x -2x -2x प्लस 6y बराबर कितना बचा? 0। अगर मैं सबको -2 से भाग दूं तो यहाँ पर कितना बचेगा? प्लस x -3y बराबर, ये इस रेखा का समीकरण है ना, जिस रेखा पर बिंदु P x y है और ये दोनों बिंदु हैं। बात समझ में आई ना? ये चौथा प्रश्न था जो कि कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न, यदि शीर्ष 2, -6 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान क्या होगा? हमने कहा था कि अगर क्षेत्रफल दिया है तो उसको बराबर करके प्लस माइनस दोनों के रूप में रखेंगे। इसका क्षेत्रफल मतलब अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना दिया? प्लस माइनस 35 दिया है। समझ में आया? आपको 35 दिया गया क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 शारीरिक में 2 5 k -6 4 4 1 1 और 1 बराबर प्लस माइनस 35। 2 उधर जाके उसको 70 बना देगा। अब यहां पर बचा 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 बराबर में कितना भाई? प्लस माइनस 70। इसको हल कर लो, जो भी आएगा। जैसे आप 1 को बाहर करोगे, अंदर कितना बचेगा? इधर से छूटेगा, इधर 5 चौक 20 -4 के, यही बचा। -1 बाहर करेंगे, इधर से छोड़ेंगे, इधर से 4 दूनी 8 -6 के, तो माइनस माइनस प्लस 6 के बनेगा। ठीक, और प्लस 1 बाहर करेंगे, अंदर कितना आएगा? इधर से ढकेंगे, इधर से ढकेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 30 8 प्लस 30। बात समझ में आए ना? बराबर कितना? प्लस माइनस 70। यहां दिख रहा है, बगल में लिख दें, लिख दें बराबर प्लस माइनस 70। समझ में आया? अब देखिएगा, यहां पर 20 -4 के बाहर बचा, -1 का गुणा अंदर करेंगे, -8 -6 के बना। समझ में आया? और 8 और 30 को जोड़ेंगे, प्लस कितना बनेगा? 38 बराबर प्लस माइनस 70। समझ में आया? अब बताइए 20 और 8 घटने पर कितना आएगा? 12 12 और 38 को जोड़ दो, 12 38 8 2 10 3 1 4 1 5 50। यहाँ पर हम -4 के -6 के -10 के
सही है। और प्लस 50 बराबर प्लस माइनस 70। समझ में आया। अब एक बार चिन्ह प्लस का लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार चिन्ह माइनस का लेकर सॉल्व करेंगे। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो -10 के धन 50 बराबर कितना आएगा 70। और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो -10 के धन 50 बराबर -70। तो -10 के बराबर हो जाएगा 70 माइनस 50, 50 उधर जाकर -50 बनेगा। 70 माइनस 50 कितना आएगा, तो के का मान कितना आया -2 आया। इधर से हल करिए, -10 के बराबर -70 माइनस 50, 7 5 12 120 माइनस 120 के बराबर कितना आएगा +12। तो के का मान या तो -2 होगा या तो +12 होगा। दिए गए विकल्प में क्या दिया है, 4 विकल्पों में से ए का मान 12, बी का मान -2, सी का मान -12 -2 और डी का मान दिया है 12 -2। तो 12 भी आया -2 भी आया, इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। समझ में आई बात, लिख लीजिए।